दोस्तों विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं और ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और अक्टूबर में भी पहुंचने वाले हैं। और इन्हीं दौरों को लेकर के यूपीटी पक्ष के नेता संजय राउत ने अमित शाह पर निशाना साध दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि चाहे कितना भी जायजा ले लो, इस बार महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आने वाली है और महायुति की सरकार जाने वाली है। और क्या कुछ कहा उन्होंने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से अक्टूबर में मुंबई दौरा करने वाले हैं। और बीजेपी ने शक्ति कार्यकर्ता की टैगलाइन के तहत सभा का आयोजन किया है और दादर के एक हॉल में ये आयोजन किया जाएगा, जहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी रहेंगे, बीजेपी की एक और आला नेता आशीष शेलार भी वहां रहेंगे और कई सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी वहां पे रहेंगे जो इन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अब इन्हीं दौरों को देखते हुए, बैठकों को देखते हुए संजय राउत ने एक तंज कस दिया है। संजय राउत ने अमित शाह पर निशाना साधा है और तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ भी जायजा ले लो, बैठो, पैसा जमा करो, पुलिस को आदेश दो कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करो, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाओ, लेकिन आप जीतने वाले नहीं हो। सरकार तो महाविकास अघाड़ी की आ रही है। ये बात संजय राउत ने कही है तंज कसते हुए। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का जो महागठबंधन है, उनकी मौजूदा सरकार है। और दशहरा जो है वो संजय राउत ने कहा है कि दशहरा में जो सभा उनकी होने वाली है उसको लेकर कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे के दशहरा मेला की जगह सूरत में है, जहां उनका जन्म हुआ। 2.5 साल पहले उनकी पार्टी का जन्म हुआ, नहीं तो गुवाहाटी कामाख्या मंदिर के सामने जो रेडिशन होटल है जहां आप बैठे थे। ये बात जो है संजय राउत कह रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने किया था एक दौरा महाराष्ट्र का, आपको ये भी पता होगा। अमित शाह ने 24 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता के संदेश दिए। अमित शाह ने कहा कि बूथ बूथ पर जाना है और लोगों में जो कंफ्यूजन है उसे खत्म करना है। ये एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने लोगों को गुमराह किया है, उनके मन का भ्रम दूर करना है। उन्होंने कहा था कि मैं कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूं, लेकिन दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में, अपने पार्टी के वफादारों के सिर पर बैठने नहीं देंगे। ये सब बातें तमाम ये हुई थी जो अमित शाह के दौरे से हुआ था। लेकिन जो संजय राउत ने जो बात कही है उससे कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो संजय राउत पहले ये कहते रहे हैं कि हमेशा जो महायुति बीजेपी है खासतौर पर, वो विपक्षी नेताओं को परेशान करते हैं, वो जानबूझकर दबाने की कोशिश करते हैं। और जो तंज कसी है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, जो तंज कसा उसमें उन्होंने क्या कहा है, एक बार फिर से आपको दोहराता हूं कि संजय राउत ने कहा कि कुछ भी जायजा ले लो, कितना भी आप बैठ लो, मीटिंग कर लो, पैसा जमा कर लो, पुलिस को आदेश दे दो, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करो, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाओ, लेकिन इस बार बीजेपी या महायुति की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनने वाली। उनकी सरकार जा रही है और महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की सरकार जो है वो आ रही है। अब देखिए, कुछ दिनों पहले ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीनेट के भी चुनाव हुए थे और सीनेट, जो मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट है, वहां पर जो यूपीटी पक्ष है उन्होंने क्लीन स्वीप किया था एबीवीपी को, जो कि बीजेपी की तरफ से अपने कैंडिडेट उतारे थे उन्होंने। और आपको बता दें कि इस खुशी की लहर जो है यूपीटी पक्ष में साफ देखने को मिली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद देखा गया कि जो फिर विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें भी यूपीटी पक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें भी सीट जीते और साथ ही साथ अब सीनेट के जो सीनेट के जो ये हुए हैं चुनाव, उसमें भी यूपीटी पक्ष ने क्लीन स्वीप करते हुए सारी की सारी 10 की 10 सीट अपने नाम कर ली है। अब इससे जो है यूपीटी पक्ष काफी गदगद है, कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन इस बार ये मानकर चल रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार आने वाली है। अब देखिए, वहीं अगर महायुति की बात करें तो आप बीजेपी की तरफ की तैयारियां देखिए कि जो चुनाव हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में होने थे वो डिले कर दिए गए। जानकारों का मानना है और खासतौर से विपक्ष के नेताओं का कि जानबूझ के डिले किया गया, क्योंकि बीजेपी तैयारी करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली है, अगर वो ऐसे ही तैयारी रही तो विधानसभा चुनाव में वो निश्चित हार जाएंगे। इसके बीच में बीजेपी लगातार स्कीमें ला रही है, तमाम जो लाडली बहन योजना है उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब देखिए कि गाय माता को जो है वो राजमाता भी घोषित कर दिया गया और अनाउंस कर दिया गया है। अब इसको लेकर के एकनाथ शिंदे सब जगह बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि हमने गौ माता को जो है अब राजमाता घोषित कर दिया है महाराष्ट्र में।
लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो ये लगातार बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो बीजेपी कर रही है, जो महायुति के नेता कर रहे हैं, ये सब कुछ चुनाव के दौरान चुनाव के लिए कर रहे हैं। और ये सब चुनावी जो है वो स्टेप है, जो महायुति की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि सच्चाई क्या है, और महाराष्ट्र की जनता जो है इस बार महाराष्ट्र में सरकार बदलने जा रही है। तो ये बात जो है वो एनडीए के नेता कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो अक्टूबर का महीना है, ये कितना ज्यादा जो है वो सेंसिटिव है, कितना ज्यादा क्रूशियल है, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि सितंबर खत्म होने के बाद जो अक्टूबर का महीना अब लगा है, इस अक्टूबर महीने में सीट शेयरिंग जो है, सीट शेयरिंग को लेकर के खबर एमवीए और महायुति की तरफ से आने वाला है। नवरात्र के दौरान एमवीए गठबंधन की तरफ से कई नेता ये बता चुके हैं कि जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि न सिर्फ उद्धव यूपीटी पक्ष की तरफ से, बल्कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी की तरफ से भी इस नवरात्र में उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। ऐसा ही कुछ महायुति की तरफ से भी देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर सीटों को लेकर खींचतान लगातार मची हुई है। जो तीनों बड़े दल हैं, उन तीनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, और देश के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इसी सीट शेयरिंग को सुलझाने के लिए बार बार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ रिपोर्ट्स ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके की रणनीति और रोड मैप तैयार किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें अक्टूबर में होना है। उसके बाद देखिए आप, सीट शेयरिंग के बाद उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवारों की सूची आने के बाद उसके बाद रैलियां लगातार चल रही हैं, और इसी अक्टूबर के महीने में बताया जा रहा है कि कांग्रेस से कई सारे बड़े नेता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि नवंबर में अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो मीटिंग की गई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आपको पता ही होगा कि चुनाव आयोग ने बोला है कि 26 नवंबर से पहले पहले हम चुनाव महाराष्ट्र में संपन्न करवाएंगे। हालांकि डेट अभी तक अनाउंस नहीं की है। आपको बता दें कि 2 दिनों के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी जो है वो महाराष्ट्र आए थे, और 2 दिनों के लिए यहाँ पर आए, और हर एक पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, चाहे वो एनडीए गठबंधन के दल हो, चाहे वो महायुति के गठबंधन के दल हो। और जो तमाम जो त्योहार है, उन त्योहारों का जायजा लेते हुए, नेताओं से बात करते हुए, कौन से डेट को चुनाव किए जाए, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी महाराष्ट्र आए हुए थे, मुंबई आए हुए थे, जहां 2 दिन उन्होंने गुजारे हैं। और साफ साफ उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर से पहले जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव करा दिए जाएंगे। अब सिर्फ अक्टूबर का महीना बचा है, जिसमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, और इन्हीं तैयारियों को लेकर के जो है लगातार जो केंद्र के बड़े बड़े मंत्री हैं वो महाराष्ट्र आते इस महीने आपको दिखाई देंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाराष्ट्र में इसी अक्टूबर के मंथ में आ सकती हैं, और संबोधन करते हुए, रैलियां करते हुए दिखाई दे सकती हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।